डॉक्टर साहब की जिज्ञासा आपने सुनी। सही है कि कल भी मैंने कहा और आज भी मैंने कहा, हम नहीं आएंगे बार बार। इसके पहले की लाइन आप भूल गए, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। पास आने का मन शरीर से का अर्थ शरीर से मिलना, पास आना नहीं होता। आदमी पास मन से आता है। और जहां तक हम नहीं आएंगे बार बार, इसकी एक लंबी कड़ी है। मैं अहमदाबाद में था, होटल में हम और प्रोफेसर साहब 2 आदमी थे। कार्यक्रम के एक दिन पहले मैं पहुंच गया था, ये सोच के कि कुहासे का मौसम है, कोहरा कहाँ हम लोग को रोक देगा, यात्रा में कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे। तो हम 2 आदमी होटल में बैठे हुए थे, बाकी जो लोग थे वो चर्चा स्थल की व्यवस्था में लगे थे। और बहुत गंभीर मुद्रा में मैंने कहा भी नहीं। कुछ बातें होती हैं कि आदमी बोलता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं बोलता, वो अपने को ही सुनाने के लिए बोलता है। तो मंडल सर से हमने कहा कि मैं हरिंद्रानंद का किरदार निभाते निभाते थक गया हूं। मैं जो बात मैंने कहा सो वैसे उनको सुनाने के लिए मैंने नहीं कहा था, मेरे मन की स्थिति थी इसलिए मैंने शब्द दिए थे। लेकिन ये थे, मैंने कहा कि मैं हरिंद्रानंद की भूमिका निभाते निभाते, किरदार निभाते निभाते थक गया। तब अचानक मुझको याद पड़ा कि ये मैं कौन है जो हरिंद्रानंद का किरदार निभाते निभाते थक गया। तब मैंने मंडल जी से पूछा कि ये मैं कौन हूं जो कह रहा है कि हरिंद्रानंद की भूमिका निभाते निभाते मैं थक गया। जब मैंने ये बात कही थी कि मैं थक गया हूं, तब मेरे मन में कोई सवाल नहीं थे, वो स्थिति थी मेरे मन की और मैंने उसकी अभिव्यक्ति दी थी, कहा था, ये सोच के नहीं कि मंडल सर कोई जवाब देंगे या किसी से मैं कुछ कह रहा हूं। लेकिन जब कह दिया मैंने, तो मेरा ही दिमाग इस बात पे रुक गया कि मैं कौन है जो हरिंद्रानंद का किरदार निभाते निभाते थक गया है, ऐसा कह रहा है। मैंने मंडल जी से पूछा और लोगों से भी पूछा, ये मैं कौन हूं? उत्तर तो मुझको भी देने आता, मैं भी समझता हूं कि ये मैं कौन है, लेकिन मेरे उत्तर मुझको ही सटीक नहीं लग रहे। अंत में अपने महादेव से मैंने पूछा और तब उन्होंने उत्तर दिया। वो उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता, जरूरत भी नहीं। उसी थक जाने की कड़ी थी कल और परसों, हम नहीं आएंगे बार। आप सोचिए ना, कितने वर्षों से मैं घूम रहा हूं। 6ठा क्लास में था तब से श्मशान जाना शुरू किया, इसी दुनिया में घूम रहा हूं। सच्चाई ये है कि मैंने कुछ चाहा ही नहीं, न घर, न जमीन, न पैसा, न दौलत, बस इसी धंधे में लगा हूं। और आप जानते हैं कि 1974 के बाद एक दिशा मिली, शिव मेरे गुरु हुए। मैंने कहा शिव मेरे गुरु हुए, मैंने शिव को गुरु नहीं माना, वो मेरे गुरु हुए। तो जब थक ही गया हूं तो कैसे नहीं कहूं कि हम नहीं आएंगे बार बार। आपको सचेत होना चाहिए, आपको सजग होना चाहिए। जो चीजें मुझसे आप ले सकते हैं ले लें, नहीं तो हम नहीं आएंगे बार बार।
धन्यवाद। ये आसनगंज से भाई अमरजीत जी हैं, इनकी जिज्ञासा है कि जब 3 दिवसीय त्रिदिवसीय कोई आयोजन संगोष्ठी होती है तो ये उसमें भाग ले कि नहीं ले। इनके मन में ये डर आ जाता है कि मम्मी पापा इस निर्णय से नाराज हो सकते हैं। तो साहब श्री से निवेदन है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मार्गदर्शन आपसे मांग रहे हैं कि ऐसे द्वंद की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। भाई अमरजीत, आपको गुरु से दया मांगिए और स्वयं निर्णय लीजिए कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। एक बात दिमाग में रखिए कि शिव को गुरु मानने के बाद शिव के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं कुछ जानता ही नहीं था। दिन में भी मैंने कहा कि मैंने शिव को हिसाब में गुरु माना था, वो गुरु हैं ये मुझको मालूम भी नहीं था। मैंने उनको भगवान समझ के गुरु माना। भगवान है तो गुरु कैसे नहीं। और मुझको कोई बताने वाला नहीं था, किसी की मैं सुनने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि 15 साल मैंने बहुत पापड़ बेले थे। तो किसने रास्ता दिखलाया? वही महादेव, वही शिव। आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि आपको भी वो शिव रास्ता दिखला सकता है? दिखलाता ही है। उस शिव से रास्ता मांगिए, वही आपको रास्ता देते हैं, वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आदमी तो धोखा दे सकता है, वह शिव धोखा नहीं देता। उसने आज तक किसी को धोखे नहीं दिए। महादेव से मदद। अगर किन्हीं के मन में कोई जिज्ञासा गुरु और शिष्यता के संबंध में अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हाथ खड़ा करेंगे तो हम लोग माइक भेज देंगे आपके पास में। कोई जिज्ञासा? आदेश हो तो मैं दया मांग कर जिज्ञासा रखता हूँ। आपने साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं आपकी दया से जो शिव भाव की तलहटी पर संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। तो यह संकीर्णताएं कुछ भाई साहब यह कैसे मिटेगी साहब? गुरु कार्य में आपकी दया से, दीदी की दया से चल रहे हैं। देखो यार, हमने कहाँ लिखा है कि संकीर्णताओं को मिटाना है? हमने तो लिखा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। हमने ऐसा तो लिखा नहीं, ऐसा कहा भी नहीं। शिव भाव के शिखर की तलहटी में जाओ, संकीर्णताएं धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। उसको हटाना थोड़ी है। हमने लिखा है क्या कि संकीर्णता हटाएं आप? ना, हमने कहा कि संकीर्णता खुद ब खुद हट जाएंगी, तिरोहित हो जाए, यानी उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने बने खत्म हो जाएगा। जैसे कपूर को रख दो उड़ जाएगा, स्पिरिट को रख दो उड़ जाएगा, पेट्रोल को रख दो उड़ जाएगा, वैसे खत्म हो जाएगा। खत्म करना थोड़ी है, खत्म हो जाएगी। शिव की ओर बढ़ो।
तीन जिज्ञासाएं मेरे पास आई हैं, तीनों व्यक्तिगत समस्या से जुड़ी हुई हैं। गुरु संबंधित जिज्ञासा नहीं है। हाँ? हाँ भाई, देवाशीष देवाशीष, हाँ देवाशीष ना। साहब आप ही तो शिव है, फिर जंगल से जोड़ने का प्रयोजन क्या है? हाँ भाई, एक जिज्ञासा है जिसके नाम तो नहीं है। साहब श्री ध्यान देंगे। साहब आप ही तो शिव हैं, फिर जन जन से जोड़ने का प्रयोजन क्या है? क्या है? छुपाने का प्रयोजन क्या है? छुपाने का प्रयोजन क्या? अरे यार क्या है? जन जन से प्रयोजन का क्या है? ये क्या मतलब है? ये तो कुछ नहीं है। अरे ये तो बाकी तो तुम ठीक करो। फिर जन जन से वो छुपाने का प्रयोजन क्या है? हाँ, हाँ? नहीं, साहब के बारे में। साहब आप ही तो शिव हैं। हाँ? कल नहीं थे क्या बाबू? कल थे? कल नहीं थे? ओ कल शादी हुई है? यहाँ में कोई अगुआ था? अगुआ महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। होता है ना, बियाह में अगुआ होता है, दोनों परिवार को मिलाता है, शादी करा देता है, बेचारा परिचय कराता है। होता है कि नहीं होता? बियाह अगुआ से होता है कि जिससे होना है उससे होता है? अगुआ से होता है? नहीं ना, नहीं। हम तो अगुआ है यार। महादेव से तुमको भेंट कराते हैं, उपाय बताते हैं कि महादेव से मिलो। मिलना महादेव से नहीं यार, हमको क्या लगे इतने सांसद। और अगर हम महादेव हैं तो मुझसे जुड़ जाओ। यदि हम महादेव हैं, नहीं है, लेकिन यदि हम महादेव हैं तो मुझसे जुड़ जाओ। मुझसे जुड़ना बहुत कठिन, शिव से जुड़ना आसान है। काहे? हम बोलते हैं, हमको चीजें जो गलत लगेंगी हम बोलेंगे कि ये गलत है, आप नहीं करेंगे। महादेव कुछ नहीं बोलते, उससे जुड़ना आसान है, हमसे जुड़ना कठिन है।